चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। असाइनमेंट वर्क चल रहा था ना। थर्ड पीडीएफ का कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो बेटा आप लोग? 13th कह रहे हो? सभी हो गया था यार है? देखो याला हो गया था, याला भी हो गया था ना। 13 का 13 याला हो गया था। अरे 12 तो ऊपर भी लिखा होगा। अच्छा नहीं लिखा, याला हो गया था। ठीक है, तो आप लोग याला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। याला नहीं होता ना, एक बार देख लो इसको। 12 उसमें भी लिखा है, 12 इसमें भी लिखा है, देख लो एक बार। आप याला क्वेश्चन देखो जरा, याला हुआ था कि नहीं? याला हो गया था, पी क्यू वाला हो गया था, याला हो गया था। ठीक, याला हो गया था। बी एंड सी 10 दिन में करते हैं और 30 दिन में। चलो इसको करो, एमटीएस में आया था सवाल। करो, सॉल्व करो बेटा इसको। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए। बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। दे बिगेन टू वर्क, काम करना शुरू करते हैं, बट बिगेन टू वर्क टुगेदर, बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज। बी जो है वो कुछ दिनों बाद काम को छोड़ देता है। एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। तो बी से कुछ दिन तक काम कराया और सी ने कितना, 10 दिन तक लगातार काम करा। ठीक, आगे बोला जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बिगिनिंग बी लेफ्ट द वर्क। कितने दिनों बाद बी ने काम को छोड़ दिया? तो बताइए कितने दिनों बाद छोड़ दिया। देखो डिफिकल्ट थोड़ी ना है। बताओ, आगे आंसर। देखो आपको जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसा वैसा करते जाना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बी और सी किसी कार्य को 10 दिन और 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो अपन ने बोला भाई बी और अपन ने बताया भाई सी। ठीक है, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? ये 10 दिन में, और ये कर रहे हैं बेटा कितने दिन में? 30 दिन में। कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा? ठीक है, आगे वो बोल रहा है आपसे कि इनका टोटल वर्क कितना आ गया होगा? 30 आ गया होगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी की हो गई? 30 की आ गई। और किसकी बोल रहे हैं यहाँ पे? सी की इफिशियंसी कितनी की हो गई? 1 की हो गई। ठीक है, अब इनने बोला कि बी और सी ने मिलकर के काम करे। हमें नहीं पता कितने दिन तक काम करे। बी और सी ने मिलकर के कुछ दिन तक काम करा। ठीक है, अब इसके बाद बी क्या करता है? बी छोड़ देता है काम को, और शेष काम को जो सी है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है बेटा? यहाँ से लेकर के सी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 10 days में। तो सी की इफिशियंसी कितने की है? 1 की। तो आप 10 दिन तक इससे पहले काम करवा लो, है ना, इसका पता है ना हमें। तो 10 दिन तक आप इससे काम करवा लो। तो 30 में से आपने 10 काम करवा लिया, तो शेष कितना बच गया? 20 काम बच गया। अब ये जो 20 काम है ये बी और सी के द्वारा मिलकर के करवाया गया होगा, है ना। तो बी और सी का टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 की आ गई। कितनी आ गई बेटा? 4 की आ गई। तो 4 की इफिशियंसी से इन लोगों से अपन ने 20 काम करवाया, तो कितने दिन में हो गया होगा ये काम? 5 दिनों में हो गया होगा, 5 days। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को? डी। सर में आया नहीं आया? आ गया ना? करो नोट इसे।
क्लियर नोट? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पीडीएफ चेंज भी करना रहेगा अभी, है ना, अगर ये ओवर हो जाएगा तो। देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आया था बेटा CHSL में आया था, CHL 2023 में आया था, है ना। करिए जरा इसको। आपसे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक काम करते हैं। एंड द रेस्ट वर्क इज फिनिश्ड बाय ए एंड सी इन 4 डेज। तो सी उस कार्य को अकेले, सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। बताइए कितने दिन में कर लेगा। सी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा पहले आप लोग को, है ना, निकालिए। बताओ कितना आ गया आंसर। हो गया? बोलो हो गया? कितना आ गया? ABCD बताओ कितना आ गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कि ए जो है वो 15 दिन तक काम करता है, 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेता है। वही जो है बी जो है वो सेम काम को 25 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ए ने लगाया बेटा कितने दिन, 15 दिन लगाया, और बी ने कितने दिन लगाया बेटा, बी ने लगा दिया कितने दिन, 25 दिन लगा दिया। ठीक है, आगे वाली लाइन पे बोल रहा है कि वो दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया इनका, 75 आ गया। कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, अब 5 दिन तक काम करे तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी की आ गई, 5 की आ गई, और इसकी कितनी आ गई, 3 की आ गई। तो ए प्लस बी ने मिलकर के इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 की हो गई। और 5 दिन तक इन लोगों ने काम करा। कितने दिन तक काम करा, 5 दिन तक करा। तो टोटल वर्क कितना कर दिया इन लोगों ने, 40 वर्क कर दिया। कितना वर्क कर दिया, 40 वर्क कर दिया। तो शेष कितना बच गया यहाँ पे, 35 बच गया। कितना बच गया, 35 बच गया। अब ये 35 काम को ए और सी के द्वारा कितने दिनों में कंप्लीट कर लिया जाता है, 4 दिनों में। ठीक है, तो ए प्लस सी ने इस 35 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लिया, 4 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 35/4। कितनी आ गई, 35/4। यही आएगी कि नहीं आएगी? तो बताओ जरा, ए प्लस सी की एफिशिएंसी आपके हिसाब से कितनी निकल गई, 35/4 आ गई। और ए की एफिशिएंसी आपको पता थी कितनी है, 5 है। तो 5 प्लस सी बराबर कितना हो गया, 35 कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। तो सी की एफिशिएंसी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बताओ कैसे निकालोगे, 35/4 माइनस का 5 कर दिया आप लोगों ने, ऐसे करेंगे कि नहीं? तो सी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी बेटा यहाँ पे, बताओ जरा, 15 कितनी आ गई, 4 आ गई। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 15/4। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी अलोन, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी है, इतनी, और टोटल वर्क कितना दिया हुआ है आपको, 75। तो 75 का वर्क दिया हुआ है और टोटल आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 की आ गई, 15/4 की आ गई कि नहीं आ गई? तो बताओ जरा कितने बार में कट जाएगा ये, 5 बार में। और ये 4 का गुणा कर दोगे कितना जाएगा यहाँ पे, 20 रहेगा। तो 20 दिन में सी जो है उस कार्य को अकेले समाप्त कर देगा। ठीक है ना, कर लो नोट इसको। हो गया? हटा दे, ठीक, चलो जरा क्वेश्चन करो बेटा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जेसन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 23.4 डेज वाइल
Rafiq can do the same work in 39 days, in how many days can duo, both of them बोल रहा है, duo complete the same work if they work together? ठीक है, बताओ। They complete the same work in how many days if they work together? बताइए कितना आएगा? कितना आ गया? टोटल वर्क निकालते बना नहीं बना? अरे टोटल वर्क निकालते, हाँ जी, सी नंबर का आएगा। सी कौन सा वाला ये बताओ, ये वाला सी, ये वाला ना जिसमें बी लिखा हुआ है, ठीक है। एनी देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ध्यान दो बेटा, आपको सिर्फ ना ये देखना है कि पॉइंट के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में देखो 14 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? मतलब कोई भी जो नंबर होएगा, है ना, वो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो 14 बार में तो वो जाएगा ही जाएगा। नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक, आपको देखना है 7, 8, 6 या 3 ये आएगा, ठीक है। तो बताओ जरा, जेसन काम कर रहा है कितने दिन में? 23.4 डेज में, ठीक है, 23.4 डेज। तो जेसन ने काम कर दिया बेटा कितने? 23.4 डेज में कर दिया, ठीक है। आगे वो बोल रहे हैं रफीक उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 39 डेज में। तो रफीक ने कितने दिनों में काम कर दिया? 39 डेज में काम कर दिया, ठीक है, 39 डेज में काम कर दिया। तो इसका आपने क्या ले लिया बेटा? इसका आपने एलसीएम यानी कि टोटल वर्क निकाल दिया। तो देखो आप लोग अगर कभी करना रहता है ना, तो आप इसको पहले तो पॉइंट वाले को हटा दो आप दिमाग से, ठीक है। तो आपने मान लिया इसको 234 लिखा हुआ है, और एक बार लिखा हुआ है आप लोगों को कितना? 39 लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि 9 के पहाड़ी में 4 कब आता है? कब आता है 4? हाँ, 9 के पहाड़ी में 4 कब आता है? अरे बोलो, 6 बार में आता ही नहीं आता। तो आप क्या करो, इसका 6 से एक बार गुणा करके देख लो, माइंड में ही करके देख लो आप लोग। तो 9 6 कितना हो गया बेटा? 54 हो गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 कैरी चली गई, ठीक है। 6 दिया कितना हो गया? 18 हो गया, 18 और 3 कितना? 18 और 5 कितना हो गया बेटा? 23 हो गया, ठीक है। तो आपको यही नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम ले सकते थे, कितना हो सकता था इसका? 234, है ना, डायरेक्ट आप इसको ले सकते थे, आपका टाइम सेव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ जरा, इसको अगर आपने डिवाइड करा तो कितना मिल जाएगा आप लोग को? यहाँ पे कितना मिल गया? यहाँ से 10 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है। और अगर आपने इसको डिवाइड करा बेटा यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा ना, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पर, और इसको आपने करा कितना मिल जाएगा आप लोग को? यहाँ पे 6 मिल जाएगा। कितना मिल गया? यहाँ से 6 मिल गया। अब आपने उसको क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि अगर वो इकट्ठा साथ में मिलकर काम करते हैं, यानी कि जेसन और रफीक साथ में काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। आपको 16 से काम करवाना है, और टोटल वर्क कितना है आप लोग के पास? 234 का, 234 का आपके पास टोटल वर्क है, और 16 की एफिशिएंसी से काम कराना है। देखो 14 तो आएगा, ठीक है, इतना दिमाग में रख लो कि 14 तो आएगा ही आएगा। काट भी लो आप लोग, कितने बार में चल गया ये? 16 कम 16, शेष कितना बच गया यहाँ पे बेटा? 74 बच गया। कितना बच गया यहाँ पे? 74 बच गया। तो आपने पढ़ा होगा कि 16 के पहाड़े में क्या आता है बेटा? 68 आता है। कहाँ से 68 आता है? हाँ, कितना आता है? 68
4 आता है, कितना आता है 64, लेकिन 5 बार करोगे तो कहाँ चल जाएगा वो 80 पे चल जाएगा कि नहीं। तो कितना बच गया यहाँ पे 10 बच गया, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो 10 बच गया यहाँ पे। अब आपको दिया 104 दिया, तो बताओ जरा 104 के पहले कौन सा ऐसा नंबर आता है 16 के पहाड़े में, तो 96 आ जाता है, तो 0.6 आ जाएगा, कितना आएगा 0.6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ही निकालना था 14.6, आगे का निकालने की जरूरत है ना। पॉइंट के बाद वाली डिजिट से कर लो। और मैंने आप लोगों को बताया जब आप डिवाइड करते हो तो शुरुआत के नंबर देखा करो, ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट के नंबर देखा करो। क्लियर हुआ कि नहीं? मल्टीप्लाई करने पे लास्ट के नंबर और डिवाइड करने पे शुरुआत के नंबर, इससे आप लोग को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? ठीक, नोट करो इसको। हो गया बेटा, आपको वाली पीडीएफ भेज दिया हमने, आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी ग्रुप में शेयर कर देना आप। कर लिए नोट? अगला क्वेश्चन करो। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे कि कर लिया था क्या सॉल्व आपने? हाँ कर लिया सभी ने, कितना आएगा 4, बाकी लोग भी करो भाई। बेटा आपको यार नई पीडीएफ सेंड कर दिया, पीडीएफ 4 है ना, आप उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days एंड 18 days। एबीसी से साथ में काम करा लिया, कितने दिन में हो जाएगा? ठीक, बताओ कितना आएगा। बी और सी साथ में नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 18 दिन में कर रहा है, ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक, यहाँ देखो जरा, बी कितने दिन में काम कर रहा है 12 दिन में, और सी कितने दिन में काम कर रहा है 18 दिन में। उन्होंने फुल स्टॉप दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं घबरा जाओ आप, ठीक है। करो इसको सॉल्व। एलसीएम कितना आएगा इसका? 36 आएगा, ठीक है। कर लेते सॉल्व इसको। ए ने काम करा बेटा कितने दिन में? 9 दिन में। बी ने काम करा कितने दिन बेटा? 12 दिन में। और सी ने काम कर लिया कितने दिन में? 18 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया इन लोगों का? 36 आ गया। 9 से काटा तो कितने बार में चला गया? 4 बार में चल जाएगा बेटा, 3 बार में चल जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। तो इनका टोटल आपको साथ में काम करवाना है इससे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? ये 9 हो गया। 9 आपकी टोटल एफिशिएंसी हो गई किसकी? ए, बी और सी की हो गई। तो आपकी ए, बी, सी की एफिशिएंसी से 36 काम करवाना है। तो बताओ जरा कितने दिनों में हो जाएगा? ये 4 दिनों में हो जाएगा, 4 days में ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखो सब यही सवाल है जो आप लोग के पेपर में आए हुए हैं। देखो 23 का ये तो रिसेंट सवाल है आला, समझे नहीं समझे? ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक। अभी आप लोग पुराने साइट ओपन करके देखोगे तो आपको सब ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, हाँ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है बेटा कि एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट। देखो अब यहाँ पे ना आप लोग को थोड़ा सा चीजें को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो काम पूरा करने के लिए दोनों की अनुमानित संख्या, है ना, दिनों की क्या बताना है आप लोग को? अनुमानित संख्या बताना है, मतलब अप्रोक्सीमेट डेज बताना है आप लोग को। यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं बताना कि आप लोग को 6.58 दिन में काम होएगा, ऐसा नहीं। अगर उन्होंने बोला 6.9 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? वो 7 हो गया। उनने बोल दिया 5.98 तो कितना हो गया? वो 6 हो। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ 5.1 बोला तो 5 दिन, ठीक है। 50
5.5 के ऊपर हो गया, 5.5 के ऊपर हो गया तो 6 को मानोगे, 5.5 के नीचे रहा तो किसको मानोगे आप, 5 को मानोगे। बताओ कितना आएगा, बोलो कितना आ गया। ए ने काम करा 20 दिन तक, बी ने काम करा 12 दिन तक, और देखो ये भी CHSL में ही आया था आप लोग का सवाल, ठीक है। करो सॉल्व इसको आराम से तसल्ली से। XYZ करके 3 संख्याएं आपके पास, ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं, 20 दिन में, 12 दिन में और 28 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया इनका, 40। कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई, 420 आएगा, ठीक है, करेक्ट है भाई। बताओ कितना आ गया, एलसीएम लेते नहीं बन रहा क्या आप लोग से, बन जाएगा ना, 4 4 4 कॉमन निकाल लेना और शेष जो बच जाएगा 5 3 और 7 इसका गुणा कर देना आप लोग, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। चलो बोलो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे आपसे। एक्स बोल रहा है कि 20 दिन में काम कर लेता है, वाई बोल रहा है कि 12 दिन में कर लेता है, और जेड बोल रहा है कि वो कितने दिन में कर लेता है, 28 दिन में काम समाप्त कर लेता है। देखो इसको तोड़ लो, 4 और 5, इसको तोड़ लो आप लोग 4 और 3, और इसको तोड़ लो आप 4 और 7, मतलब एलसीएम में आपका 4 तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक बार 5 आएगा, एक बार 3 आएगा और एक बार 7 आएगा। कितना आएगा बेटा, 7 आएगा, ठीक है। तो बताओ जरा कितना हो गया जोड़ करके, इसका कितना हो गया, ये 20 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, ये 21 हो गया। तो कितना आ गया आप लोग का एलसीएम, 420 आ गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग कितना, ठीक है। तो आपने इसको कैंसिल आउट करा तो यहाँ पे इसकी कितनी यूनिट आ गई बेटा, ये 21 यूनिट इसकी आ गई, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, 21 यूनिट की आ गई। इसको आपने कैंसिल आउट करा तो 4 और 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पे, 35 बच गया। कितना बच गया, 35 यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर इसको आपने कैंसिल आउट करा 4 और 7 कितना बच गया यहाँ पे बेटा, 15 बच गया। कितना बच गया यहाँ पे, 15 बच गया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी कितनी हो गई इन लोग की बेटा, 71 की हो गई। कितनी हो गई, 71 की हो गई। और टोटल वर्क कितना दिया हुआ है आप लोग को, 420। 420 आप लोग को क्या दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया है। तो बताओ 420 बटे आपने 71 कर दिया, कितना कर दिया, 71। आप इसको 70 मान लो ना, कितना मान लो आप इसको, 70 मान लीजिए आप लोग, 70 मानोगे आप इसको। तो बताओ जरा 70 से काटो कितने बार में चल जाएगा, 6 बार में। तो 6 से हल्का सा ज्यादा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, हल्का सा ज्यादा आएगा। तो कितने दिन में काम हो गया इन लोग का, 6 दिन में होगा, ठीक है। अगर वो 75 बोल देता है या फिर 75 के ऊपर बोल देता तो फिर कहानी चेंज हो जाती है आप लोग, है ना। आप कर लो ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा आप। 71 का आपने 6 बार गुणा करा तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, 426 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 426 मिल जाएगा। तो देखो इसके पास है कि नहीं है, बहुत ज्यादा करीब है। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल एकदम पार चला गया, 7 के पास पहुंच गया। पहुंचा क्या ये, हाँ पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंच रहा, ठीक। 5 बार में कितना आएगा, 35, 355 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे इससे 420 बहुत दूर है। 420 कितनी दूर है, बहुत दूर है, मानते हो कि नहीं। और यहाँ देखो सिर्फ 6 का डिफरेंस है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 6 रहेगा। वो आपको सिर्फ सबसे करीब वाला देखना है, ठीक है, सबसे करीब वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इनका डिफरेंस देखो 6 और इसका डिफरेंस देखो कितना ज्यादा दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया, ठीक। नहीं समझे, कर लोगे ऐसे सवाल। अप्रॉक्सीमेट वाला सवाल था ये आप लोग। देखो अभी पिछले साल भी ना अप्रॉक्सीमेट वाले सवाल बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है। आप लोग को अप्रॉक्सीमेट में आंसर देना था, ठीक। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखो कि जो डिफरेंस सबसे कम रहेगा वही आपका आंसर कहलाता है इसमें। मतलब एसएससी उसी को आंसर मानता है और रेलवे भी उसी को आंसर मानता है, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए बेटा जरा। इफ अ मैन वर्क फॉर 10 डेज एंड द सेम वर्क, ये देखो ये भी CHSL में आया था अलग, ठीक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ अ मैन वर्क फॉर 10 डेज एंड द सेम वर्क was completed by a woman in 8 days, in how many days will it take to complete they if they work together। देखो ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। कितना जाएगा एलसीएम, कितना आएगा, 40 से जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। कर लो इसको और कर लो, फिर PDF चेंज करते अपन, हाँ।
हो गया 40/7 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। 40/9 या 42/9? 40/9 आ रहा है। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, है ना। क्या बोल रहा है बेटा प्रश्न में आपसे, यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो एक आदमी जो है, मैन जो है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है ना, और वुमेन जो है वो कितने दिन में काम कर रही है, 8 दिन में। मतलब वुमेन ज़्यादा हार्ड वर्किंग है भाई, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, तो ये कितना आ गया इसका इफिशियंसी 4 की, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 5 की आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, आप बताओ दोनों ने साथ मिलकर काम करा, मैन प्लस वुमेन ने करा, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई बेटा 9 की हो गई। कितनी हो गई 9 की। 9 की इफिशियंसी से 40 काम करा तो कितना जाएगा 9 40/9 आ जाएगा। ठीक है, 9000 मिक्स फ्रैक्शन में दिया नहीं तो हमारा काम इतने में ही हो गया। ठीक है, अगर वो और बोलता सॉल्व करने के लिए तो अपन लोग कर देते वहाँ पे 4 से 4/9 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी अपन पीडीएफ को चेंज करते हैं। ठीक, मैं पीडीएफ चेंज कर देता हूँ आप लोग को, और सेंड भी कर दिया हूँ मैंने। चलो अपन लोग पीडीएफ चेंज कर देते हैं ना, क्या दिया जाता है यहाँ पे देखो पीडीएफ। कितना आ गया आंसर तुम लोग का? हाँ मिल गई ना पीडीएफ आप लोग को? क्या होगा बेटा, मेरा निकलवाने का इंतजार कर रहे हो क्या आप? हाँ, इतने इनोसेंट मुंह से मत देखा करो, बहुत ज़्यादा बोले वाले लगते हो आप फिर। चलो देखो इधर बेटा, आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पे ए टेक 16 डेज मोर देन सी, ठीक है, एंड 7 डेज मोर देन बी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। सी वर्क्स एज मच एज ए एंड बी टुगेदर डिड द सेम टाइम पीरियड, डिड इन द सेम टाइम पीरियड इन हाउ मेनी डेज दे ऑल अलोन डू इट। ठीक है, आपको बताना है अकेले अकेले करके वो कितने दिनों में कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो देखो उसने बोला आपसे 3 कैंडिडेट हैं, ए है, बी है, और कौन है, सी है। ठीक है, ए जो है वो सी की तुलना में 16 दिन का अधिक समय लेता है। तो मान लिया मैंने कि सी जो है वो वाई समय ले रहा होगा, तो ए ने कितना ले लिया होगा वाई प्लस का 16 ले लिया होगा। आगे वाली लाइन पे वो बोल रहा है कि ए जो है वो बी की तुलना में 7 दिन का ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, ए जो है वो बी की तुलना में कितने दिन का समय ज़्यादा ले रहा है, 7 दिन का ज़्यादा समय लेता है। बी की तुलना में 7 दिन का ज़्यादा समय कौन ले रहा है, ए ले रहा है। तो अपन बी का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यहाँ पे बताओ जरा। बी प्लस 7 बराबर कितना आ गया बेटा, वाई प्लस का 16 आ गया। कितना आ गया, वाई प्लस का 16 आ गया। ठीक है, तो बताओ जरा बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, वाई प्लस का 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे वाली लाइन पे उसने बोला कि जो सी है, कौन है बेटा, सी, सी जो है वो ए और बी के जितना ही काम कर लेता है। यानी कि यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या बोल दिया उसने, a प्लस बी बराबर बोल दिया, है ना, a प्लस बी बराबर पे बोल दिया। तो a प्लस बी बराबर, देखो अब आपको फॉर्मेट देखो जरा, कुछ याद आएगा। a प्लस बी बराबर दे दिया उसने कितना, y दे दिया, a बराबर दे दिया उसने y प्लस का 16 दे दिया, और b बराबर पे कितना दे दिया बेटा, y प्लस का 9 दे दिया। कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमने यहाँ फॉर्मेट करा हुआ था, रूट के अंदर डाल देते थे 16 × 9। हाँ, तो बताओ जरा अपन लोग a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे अपन लोग यहाँ पे, बताओ y बराबर पे कितना आएगा, रूट के अंदर कितना आ गया बेटा 16 × 9, ये हो गया 4 और ये हो गया बेटा कितना 3 हो गया। ठीक है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आपके पास आ गई कितनी 12 आ गई, y की वैल्यू कौन सी आ गई 12। अब ऑप्शन में देख लो कि किसके आखिरी में 12 लिखा हुआ है, आपका काम बन गया, यही है 12 वाला। आपको ए बी सी की बताना है ना, तो 12 एक ही में दिया हुआ है। ठीक है, अब बाकी क्रॉस चेक भी कर लो, y प्लस का 9 करोगे तो क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, और y प्लस का 16 करोगे तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, c की मिल गई। किसकी मिल गई, ये c की मिल गई। तो a की चाहिए तो आप क्या बोलोगे, 16 प्लस का क्या कर दिया आपने 12 कर दिया, कितना मिल गया आप लोग को 28। क्या इस ऑप्शन में 28 है, ठीक है, वेरी गुड। b निकालना है तो b कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे 9 प्लस का कितना कर देंगे आप 12 कर दोगे, 9 प्लस का 12 कर दो, कितना मिल जाएगा आप लोग को 21। तो क्या इस ऑप्शन में 21 भी है, वेरी गुड भाई, नोट कर लो इसको। इक्वेशन बना लोगे ना, हाँ इक्वेशन बना लेना तो काम बन जाएगा आप लोग का। जो घटना अभी अप्रैल में हो रही है वो घटना पिछले साल मई में देखने को मिली थी।
कभी बारिश, कभी धूप, हाँ कभी ठंड, सारे सीजन देखने को मिल गए थे मेरे पे। सिवनी की ज्योग्राफी से समझ में नहीं आ रही भाई, कैसी ज्योग्राफी हो गई सिवनी की। हाँ, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, गर्मी लग रही है, एक दिन में तीनों हो जा रहा है। मान रहे हो कि नहीं, एक दिन में तीनों हो जा रहे हैं यहाँ पे। वेदर ही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, कभी कंबल निकाल रहे, कभी कंबल रख रहे हैं, कभी रेनकोट निकाले, कभी रेनकोट रख रहे हैं, कभी कूलर निकाले, कभी कूलर रख रहे हैं। हाँ, एक तो ना क्या है, घर अलग अलग, घर की अलग अलग प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। हमारे घर में भी कूलर है, ठीक, कूलर वाले ही हैं बेटा हम भी, ठीक है, ज़्यादा रिच नहीं है, एसी वाले नहीं है, ठीक। तो कूलर वाले के यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम है कि अब बटन जो है वो बाहर है, दरवाजे की भी बाहर है, सीधे बाहर ही के बाहर कनेक्शन रख दिया हमने, ठीक। अब ठंड लग रही है, पहले नींद से उठो, फिर दरवाजे खोल करके बाहर जाओ, फिर बटन बंद करो, फिर लगाओ, फिर सुधाओ, फिर गर्मी लगेगी, फिर जाओ बाहर। ऐसा हो रहा है। तुम लोग भी पीड़ित हो क्या? यहाँ देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कर लिया होगा सॉल्व। हाँ, सजा रहे थे क्या, गोला गोला बना रहे थे, बताओ। ए टेक 17 डेज मोर देन सी एंड 24 डेज मोर, सेम क्वेश्चन है, करो इसको सॉल्व। 24 डेज मोर देन बी टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, पर्सन सी वर्क्स एज मच एज ए एंड बी टुगेदर डिड इन द सेम टाइम पीरियड इन हाउ मेनी डेज। एक निकाल लो, बाकी सब तो बन जाएगा, है ना। लास्ट का बस निकाल लो, 9, 19, 12 और 24, क्या आएगा इसमें से देख लो बस, क्या आएगा, ए आएगा। क्या कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो दीदी? हाँ, निकाल लिए। कर ही आएगा। क्या रहा है बेटा आपका आंसर? 36, 12 और 9 आ रहा है, सभी का आ रहा है 36, 12 और 9, बोलो सही मारा है, ठीक। करवाए नहीं करवाए, हो गया, क्यों करवाए नहीं करवाए, हो गया। चलो देखो, चलो बोलोगे वरना सर यहाँ करवाते नहीं है यहाँ पे, बोलने लगते वरना तो। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न में आपसे, ए लेता है 27 दिन ज़्यादा किससे बेटा, सी से, और 24 दिन ज़्यादा किससे, बी से, ठीक है। तो सी ने काम करा होगा कितना, वाई काम करा होगा, कितना काम करा होगा, वाई। तो ए ने काम कितना कर दिया, वाई प्लस का 27 कर दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बी जो है वो कितना, ए जो है वो बी से कितना समय लेता है, ज़्यादा लेता है, 24 दिन का ज़्यादा समय लेता है ना। बी से कितने दिन का ज़्यादा समय ले रहा है, 24 दिन का ज़्यादा समय कौन ले रहा है, ए ले रहा है। तो ए की जगह पे अपन ए की वैल्यू रख सकते हैं, बी प्लस का 24 बराबर में कितना आ गया, वाई प्लस का 27 आ गया। तो बताओ जरा बी बराबर में कितना हो जाएगा, वाई प्लस का 3 आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए यहाँ से कि आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू भी मिल गई, और तीनों की किसकी फॉर्मेट मिल गई, वाई की फॉर्मेट मिल गई। तो वाई प्लस का 3, वाई प्लस का 27, तो यहाँ से अपन वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते कि नहीं, कितनी आएगी, रूट के अंदर में 3 मल्टीप्लाई पे 27 आ जाएगी। ये फॉर्मेट बेटा आपको बताया था ना पूरा निकाल करके कैसे करते हैं अपन इसको, ठीक है। तो y बराबर में बताओ कितना हो गया आप लोग के लिए, यहाँ पे 9 आ गया। अब एक ही ऑप्शन है y में जिसमें 9 दिया होगा, ये वाला, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसको, y प्लस का 3 करा उसने b के लिए, है ना। तो b के लिए ये किसके लिए आ गया, c के लिए, b के लिए कितना जाएगा, 12 जाएगा, तो 12 दिया हुआ है, ठीक है। और a के लिए कितना जाएगा बेटा, y प्लस का कितना जाएगा बेटा, 27 जाएगा, y प्लस का 27। तो बताओ जरा यहाँ पे 9 प्लस आपने कितना कर दिया, 27 कर दिया, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, आधा ऑप्शन, ठीक। कर लिया नोट आप सभी ने, ठीक है, निकाल लिया होगा, ठीक। क्या क्वेश्चन करो जरा, ये भी कर लिया, हटा दें इसको, है ना। आप लोग वर्क करके इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा ऑनलाइन तरीका देते हैं बच्चों को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। और तुम लोग भी देखोगे तो फिर रिपीट करोगे तो देख लेना एक बार ना क्वेश्चन को और करके। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे बताइए।
इसका भी निकाल लिया, बताओ। 3 person A, B, C together can complete a piece of work in 6 hours less than A, 1 hour less than B and half an hour time less than by C, ठीक है। तो बताओ जरा, then in how much time will A alone can do the piece of work, बताइए, the same piece of work, बताओ कितना आएगा, कितना आ गया, 6 तो ऑप्शन में नहीं, ये कैसी बात करते हो भाई। चलो जाला आप लोग निकाल करके लाना, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका, इसके नीचे वाला करो, ठीक है, थोड़ा सा वर्क ले लो। कोई क्वेश्चन है ना यार, हाँ याला करो। करिए इस क्वेश्चन को। A and B can complete a work in 25 days. B can complete 33 1/3% लिखा है, ठीक है। 33 सही 1/3% लिखा हुआ है। Of the same task in 15 days. In how many days can A alone complete 4/5 part of the same work, ठीक है। A alone can complete, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, A alone can complete 4/15 part of the same task. A इस कार्य का 4/15वां हिस्सा या भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा, बताओ जरा कितने दिन में कर लेगा। ऐसे सवाल अपन ने करा है, बताइए। हल्का सा लैंग्वेज चेंज है, बाकी करवाए हैं ऐसे सवाल आपको। कितना आ गया, बेटे ये CHSL में आया था 2019 के में, ठीक है, इसमें लिखा नहीं हुआ है। CHSL 2090 पे आया था, ठीक, 2019 के CHSL में आया था। ठीक, ये नोट कर लेना आप लोग जरूर, ठीक है, कि कौन से पेपर में आया हुआ है ये सवाल। जब आप लोग PYQ का वो लगाओगे, सेट लगाओगे बुक्स वगैरह, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा कि ऐसे सवाल हमने पढ़ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा पहले प्रश्न के हिसाब से। आप जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज़ लिखते, जैसे मैंने लिख दिया 1/4, ठीक है, 1/4 लिखा मैंने, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि 1 का चौथा हिस्सा, समझ में है कि नहीं, 1 का 1/4 हिस्सा। अगर मुझे 100% चाहिए, 100% का मतलब क्या होता है बेटा, 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब क्या होता है 1। तो मुझे इस 1 की वैल्यू हमेशा पहले पता होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझे। आप 100% को जब सॉल्व करोगे तो परसेंट का साइन हटाने पे नीचे क्या आता है, डिनोमिनेटर में 100 ही आता है कि नहीं आता, बताओ। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, 1 मतलब क्या हो गया, 100% हो गया। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। चलो, अब हर क्वेश्चन जो है वो आप लोग का परसेंटेज से सॉल्व नहीं होगा। अगर इसी की जगह पे लिखा होता 25% लिखा रहता, कितना लिखा रहता, 25% काम जो है वो कितने दिन में हो जा रहा है, 15 दिन में। तो आप यहाँ पे इसको 100 बना सकते थे, अरे 4 से गुणा करके नहीं बना देते, तो इसको भी कितने से गुणा करना पड़ता, 4 से। ऐसा करे थे कि नहीं करे थे अपन ने। अब उसने क्या कर दिया, आपको 33 सही 1/3 दे दिया। तो आपको इसका ना फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है। क्या होता है इसका फ्रैक्शन, 1/3 होता है। कितना होता है इसका फ्रैक्शन, 1/3। तो 33 सही 1/3% काम कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है। यानी कि 1/3 काम कितने दिन में हो रहा है बेटा, 15 दिन में हो रहा है। तो एक काम कितने दिन में होगा, 15 गुणा 3 दिन में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो बी है ना, क्या बोल रहा है, बी अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन कितने दिन में बेटा, 45 डेज में। तो एक काम को बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 45 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। और एक का मतलब कितना हो गया बेटा, 100%, है ना।
एक का मतलब क्या हो गया 100% हो गया, ठीक है। तो उनने बोला आपसे प्रश्न में कि ए प्लस बी बराबर कितने दिन में काम कंप्लीट कर ले रहे हैं, 25 दिनों में कर ले रहे हैं, और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर ले रहा है, 45 दिनों में कर ले रहा है। समझे कि नहीं समझे, उस काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 45 दिन में। तो आपको बता रहे ए जो है उस कार्य का 4/15वां हिस्सा। अब आपको पहले इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, उसका क्या निकाल देंगे अपन, 4/15 निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना रहेगा बेटा, इसका 225 रहेगा, कितना रहेगा 225 निकाल लोगे ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर कितना बेटा 5 और यहाँ पर कितना है 9। समझे कि नहीं समझे, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितना लिख दोगे आप, 9 लिख दोगे, ठीक है। तो कर लेना आप यहाँ से 45 पंचे कर लेना, आपको कितना जाएगा 225 जाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा कितना आ गया यहाँ से, आपने कितना मिल जाएगा आप लोग को, 25 से काटोगे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 9 मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा बेटा 5 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो आप बताइए जरा यहाँ से कितना होगा, ये बी की इफिशियंसी होगी कितनी की, 5 की होगी, कितनी हो गई 5 की। तो बताओ ए की कितनी आ जाएगी, 4 की जाएगी, कितनी आ गई 4 की आ गई। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, उस कार्य का 225 का 4/15 पार्ट, 4/15 पार्ट, 4/15वां हिस्सा बोल रहा है। तो 15 से काटो, 15 से काटा कितने बार में चल जाएगा, ये 15 कम 15 बार में चल जाएगा। ये कितना शेष बच जाएगा बेटा यहाँ पे, 75 बच जाएगा, ठीक है। 75 कितने बार में चलेगा, ये 5 बार में। तो कितना आ गया आप लोग के पास यहाँ पे 60 आ गया, कितना आ गया 60 आ गया। तो आपको काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है, और कितने से करवाना है, 4 की इफिशियंसी से करवाना है। तो कितना जाएगा आपका आंसर, 15 जाएगा, कितना जाएगा 15, ठीक है। नहीं समझे, क्यों, समझ गए सब समझ जाते। अच्छा खासा ABCD पढ़ रहे थे, कहाँ एक कार्य ए जो है वो एक कार्य को इतने दिन कर देता है। बचपन ही अच्छा था क्यों, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बफेलो, ए जो है वो एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है। देख रहे हो, यहीं क्लास में पढ़ो, बाहर का एंटरटेनमेंट भी देखो, कितनी अच्छी जिंदगी है नहीं तुम्हारी। हो गया, ये बताओ जरा इसका आंसर। A can complete a 40% of a work in 12 days, whereas B can do the same work in 60 days. अच्छा sorry, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C complete the remaining work in 4 days. A, B, C together will complete. A, B, C together will complete 20% of the same work in how many days? 2019 CGL Tier 2। 2019 से 2020 की जो शिफ्ट थी, सबसे वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी मैथ्स के लिए। अप्रॉक्सीमेटली तो नहीं बोला ना कहीं पे, नहीं, ठीक है, करो सॉल्व इसको। 2.5, 3, 1.5 और 2 दिनों में कार्य समाप्त हो रहा है। हाँ जी बताइए होनहार विद्यार्थी, मचा दो धूम, कर दो आंसर। कितने दिन तक काम करा उन दोनों ने, 10 दिन तक काम करा, पहले 10 दिन तक काम करवा लीजिएगा, ठीक, और उसके बाद फिर शेष काम को सी से करवा लेना, सी की इफिशियंसी रहेगी।
नहीं आएगी। नहीं आ रहा। जल्दी बोलो भाई, नहीं हो रहा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले बताओ इसका आप 100% निकाल पाए कि नहीं? कितना आया? ए पूरा काम कितना दिनों में कंप्लीट कर रहेगा? नहीं निकाल पाए? देखो दो तरीके बताता हूँ मैं, है ना, है वो एक ही पैटर्न का, बस उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया उसने, ठीक है। देखो पहला तो यही है कि 40% का मतलब कितना होता है बेटा? 40% का मतलब बताइए, 40% काम कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में। कितने दिन में? 12। 40% का मतलब हो गया कितना? 2/5 हो गया। तो आप 12 से गुणा कर देना 5/2 से, ठीक है, उल्टा कर देना, आपको 100% वर्क मिल जाएगा, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बता देता हूँ मैं आप लोग को। 40% काम हो रहा है कितने दिनों में? 12 दिन में। कितने दिन में? 12। और 40% का मतलब कितना होता है? 2/5 होता है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? एक की। कितने की चाहिए? एक की। तो आपने 12 से गुणा कर दिया, 12 दिनों में काम हो रहा था इतना, ठीक है। तो आपने 5 से पहले ऊपर गुणा कर दिया और 2 से आपने क्या कर दिया? यहाँ पे भाग लगा दिया, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक की, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास यहाँ पे? 12 गुणा 5 और बटे में कितना? 2। कितना आ गया आप लोग के पास यहाँ पे? 30 दिन। और वही चीज़ मैंने आप लोगों को क्या थोड़ा शॉर्ट में बता दिया था, समझे कि नहीं समझे आप लोग? सीधे आप उसका उल्टा वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर हुआ? ऐसा उल्टा वाले फ्रैक्शन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमको डायरेक्ट कितनी कितनी की मिल जाएगी वैल्यू यहाँ पे? एक की, मतलब एक मतलब 100% की मिल जाएगी, ठीक है। तो ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा वो वाला? कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में। और बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 60% काम 15 दिन में। तो बी कितने दिन में काम कर रहा है? 60% काम हो रहा है कितने दिनों में? 15 दिनों में। और 60% का मतलब होता है 3/5। तो आप यहाँ पे गुणा कितने से करोगे? 5/3 से करोगे कि नहीं करोगे? कितना जाएगा यहाँ से आप लोग के पास यहाँ पे? 25 दिन। कितने दिन में? 25 दिनों में, ठीक है। तो एक बात बताओ जरा, ए बराबर कितना आ गया? 30 दिन में काम हो रहा है, और बी बराबर में कितने दिन में काम हो रहा है? 25 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा यहाँ से? 150। कितना आ गया? 150। 60 कौन बोल रहा है? हाँ 150 आ जाएगा, ठीक है, 150। तो बताओ जरा कितना जाएगा यहाँ से? ए की एफिशिएंसी आ गई 5 की, और बी की कितनी आ गई बेटा? 6 की आ गई। इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम करा? 10 दिन तक काम करा। कितने दिन तक काम करा? ए और बी से आपने काम करवा लिया कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो मिलकर की एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी? 11 की। 11 से आपने 10 दिन तक काम कराया तो कितना आ गया? 110 आ गया, ठीक। कितना आ गया? 110। तो शेष काम कितना बच गया? 40। अभी 40 काम को सी के द्वारा 4 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। गौर कर रही है, सी के द्वारा कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 4 दिन में। तो बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी की आ गई? 10 की आ गई। किसकी आ गई? सी की एफिशिएंसी आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे का प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि इस कार्य का 150 का 28%, ठीक है, 150 का 28%, 28% का मतलब कितना हो गया बेटा? 7/20। 7/20 कार्य इन सभी के द्वारा मिलकर के कितने दिनों में समाप्त कर दिया जाएगा? यही बोल रहा है कि नहीं? तो इन सभी का मिलाकर की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5, 6 और 10 बराबर कितना हो गया? कितना बताओ? 21 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया यहाँ से? 21 हो गया। और 2 से आपने काटा, इसको कितने बार में चल जाएगा ये? 2 से काट दिया, कितने बार में चल गया बेटा ये? बताओ। 2 से यहाँ पे आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देना, कितना जाएगा यहाँ से? बताओ जरा, ये कितना हो गया? 15 पंचे कितना हो? 15 सत्ते कितना हो गया बेटा? 105 आ गया। और नीचे कितना जाएगा बेटा? 21 गुणा कर दोगे आप, कितना? 2 कर दोगे। 21 से काट लो, कितने बार में चल जाएगा ये? 21 से काटा आपने कितने बार में? 5 बार में चल जाएगा। तो कितना जाएगा आपका आंसर? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कर लो नोट इसको। अरे थोड़ा सा बेटा यहाँ पे देखो जरा, गड़बड़ हो गया, इतना पार्ट आप लोग को गड़बड़ हो गया। उनने बोला आपको 28% निकालना है ना, 28 ना निकाल करके हमने चेंज कर दिया है।
28% निकालना था हमें। देखो यहाँ पे कितना निकालना है बेटा अपन को, 28% निकालना है। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है 28% निकालना है। ठीक है, तो बताओ जरा अपना टोटल वर्क कितना था, 150 का था, 150 का था कि नहीं था, और इसका निकालना था कितना में 28%। 4 से काटते हुए नीचे 25 आता बटे में। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे कितना आ गया, बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे काट दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से काट दो कितने बार में चला गया, 3 बार में, और ये चला कितने 2 बार में, 2 से काटा कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 14 जाएगा। तो टोटल वर्क कितना निकालना है आप लोग को, 42। कितना करना है आपको, 42 टोटल वर्क आपको करवाना है। और कितने से करवाना है आप लोग को, 21 से करवाना है। कितने से करवाना है, 21 से। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 2 जाएगा, 2 डेज। ठीक है, नीचे का फ्रैक्शन चेंज हो गया था, है ना, 25 करना था, 20 कर दिया। कर लो उसको। कर लिया बेटा, हो गया। ठीक, चलो करके देखना आप लोग खुद से। ठीक है, अब एकदम पूरा नोट मत करो, समझा दिए ना आप लोग को। ठीक, करके देखना घर में। ठीक है, नोट करने में इतना टाइम तो नहीं लगता है। देखो 2020 का सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 30 डेज। सेम वैसे हो गया, ए का काम कितना जाएगा, 90 दिन में जाएगा। ठीक है, बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 24 डेज। तो इसका भी निकाल सकते हो आप लोग, 5/2 कर देना। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, सी completed the remaining work in 8 days, working together A, B, C complete the whole work in how many days। अब उसने आपको फ्रैक्शन नहीं बोला उसने कि इतना फ्रैक्शन निकालना है, इतना परसेंट निकालना है। करो इसको सॉल्व, इजी सवाल है, आला तो और उन्हें तोड़ करके दे दिया आपको। डॉल्बी एटमॉस साउंड आ रहा है बाहर से। आ गया, चलो फिनिश करते हैं अभी अपन। हाँ, यहाँ देखो जरा, ए बोल रहा है 1/3 काम कर रहा है 30 डेज में। ठीक है, ए ने काम कराया, आप ए से आपने काम करा रहे हो बेटा, कैसा 1/3, है ना, 1/3 काम कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिनों में, 30 डेज में, है ना। तो बताओ जरा एक काम कितने दिन में हो रहा होगा, 90 दिनों में। अरे हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे वाली लाइन पे वो बोल रहा है बेटा आपसे कि जो बी है वो काम करता है 2/5 काम कर रहा है, कितना 2/5 काम कर रहा है कितने दिनों में, 24 दिन में। तो बताओ जरा एक काम कितने में कर रहा होगा वो, 24 गुणा 5/2 दिन में, यानी कितना आ गया यहाँ से आपका आंसर, 60 दिनों में। कितने दिन में, 60 दिनों में कर रहा होगा। अरे कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा बताओ। तो ए ने काम करा दिया, ए से आपने 90 दिन तक काम करा दिया, बी से काम करा दिया बेटा कितने दिन तक, 60 दिन तक काम करा दिया। तो इनका एलसीएम कितना जाएगा बताओ जरा, 180 जाएगा, 180 रहेगा कि नहीं। टोटल वर्क कितना हो गया आप लोग के पास, टोटल वर्क कितना हो गया, 180 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। आगे वाली लाइन पे क्या आ जाएगा, इनका आपसे 10 दिन तक काम करवा दिया आपने, 20 दिन तक, है ना। तो इनका एफिशिएंसी कितनी रहेगी बताओ जरा, ए की कितनी आ गई यहाँ से, 2 की आ गई, और बी कितनी आ गई बेटा, 3 की आ गई, है ना। तो ए प्लस बी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी, 5 की हो गई। कितनी की हो गई, 5 की। 5 की एफिशिएंसी से आपने कितने दिन तक काम कराया, 20 दिन तक। कितने दिन तक, 20 दिन तक। तो टोटल वर्क कितना करा दिया आपने, 100। कितना करवा दिया, 100। तो शेष काम कितना बच गया, 80। अब ये जो 80 काम है, 80 काम को किसके द्वारा किया जाता है, सी के द्वारा 10 दिनों में, 8 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। कितने दिन में, 8 दिन में। तो 8 दिन में सी के द्वारा ये काम कंप्लीट किया गया। तो सी की एफिशिएंसी कितनी की आ गई, 10 की आ गई। आ गई कि नहीं आ गई। अब बताओ जरा आप लोग बताइए, वो प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है कि ए बी और सी मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ए कितने दिन, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की, बी की कितनी, 3 की, और सी की कितनी की है, 10 की। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, 15 की। कितने की आ गई, 15 की। और काम कितना करवाना है अपन को, 180 करवाना है। कितना करवाना है, 180। तो कितने दिन में हो जाएगा बेटा ये, 12 दिनों में हो जाएगा। कितने दिन में, 12 दिनों में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी आ गया। ठीक है, इसकी फोटो क्लिक करो जरा, फटाक से एक बच्चा फोटो क्लिक करो इसकी, हो गया। ठीक है, अब देखो
ये जो है ये वाला सवाल आप लोग करके लेकर के आओगे, अच्छा सवाल है वाला भी, ये आप लोग कल करके लेकर के आना, नहीं बनेगा तो फिर मेरे से आप लोग पूछ लेना, ठीक है। देखो ये कहाँ आया था बेटा, CHSL 2023 में आया था, स्टेटमेंट वाला सवाल है। आपसे यहाँ पे प्रश्न ऊपर दे दिया है उसने, ये आपका क्या हो गया, प्रश्न हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकेंड ये वाला, ठीक है। अब आपको ये दोनों स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करना है और बताना है कि दोनों ही गलत हैं, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों ही सही है। करके लाओगे इतना, क्रॉस चेक करके लेकर के आना, नहीं बनेगा तो फिर बता देना कि सर हमसे नहीं बना, हम करवा देंगे क्लास में, ठीक है। बाकी बनना चाहिए वाला सवाल, देखो बहुत इजी सवाल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। 3/8 पार्ट 36 दिनों में होता है, बी के द्वारा आधा हिस्सा काम किया जाता है 27 दिनों में, मतलब 54 हो जाएगा फिर वो डबल करके, ठीक है। आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए जो है वो इज लेस एफिशिएंट देन बी, ए जो है वो बी से कम एफिशिएंट है, ठीक है। और ए बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द 11/15 पार्ट इन 36 डेज। तो आपको ये वाला आंसर बताना है, ठीक है। वैसे तो आंसर उसका सेकंड वाले ऑप्शन में ही छुपा हुआ है, बाकी कर लेना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, ठीक। तो लेक्चर ओवर, इसके आगे का अपन करेंगे, ठीक है। इसके आगे PDF भी नहीं।